प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो दो भाई बहनों का है, जहां बहन ने पैसे के लालच में अपने भाई के साथ ऐसा किया दोस्तों कि सुनकर आपका कलेजा भी थर्रा जाएगा। एक दीनदार भाई जिसका नाम दोस्तों दुनिया जमाना आदिल के नाम से जानती थी, और वहीं उनकी बहन का नाम रुखसाना था। दोस्तों, आदिल और रुखसाना अंजुम के बच्चे थे। अंजुम बेवा होने के बाद बड़े लाड प्यार और बड़े मेहनत से इन दोनों को पाले थे। रुखसाना बचपन से ही काफ़ी गलत मिजाज की लड़की थी, लालच उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ अंजुम बड़े लाड प्यार से अपने दोनों बच्चे को पालती थी। यही सोचती थी कि शौहर तो नहीं रहा है, बेटा जवान हो जाएगा, बाहर से काम करके आएगा और फिर बुढ़ापे का लाठी बनेगा। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि उसका बेटा बाहर काम करने को, पैसा कमाने को बाहर चला जाता है। माँ अपने सीने में पत्थर रख लेती है और बेटे को बाहर कमाने के लिए भेज देती है। इधर दोस्तों, अंजुम की बेटी रुखसाना बालिग हो गई थी और इसलिए उसकी माँ ने एक नेक रिश्ता देखकर, एक अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी रुखसाना का निकाह कर देती है। इधर रुखसाना अपने मायके चली जाती है, इधर उसका बेटा आदिल भी बाहर चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है काम करने के लिए। काम करता है और काम करने के बाद दोस्तों एक अरसा गुजर जाता है। अरसा गुजरता है, घर में फ़ोन करता है कि माँ मैं आ रहा हूँ। माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। अंजुम जिसकी एक बेटी और एक बेटा था, बेटा अरब चला गया था और एक लंबे अरसे के बाद माँ को फ़ोन किया कि अम्मी जान मैं घर वापस लौट रहा हूँ। और आदिल जितने दिनों तक काम किया था सब पैसे ले लेता है। लेने के बाद वो सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। इधर आदिल एक लंबे अरसे के बाद घर लौट रहा था। इधर उनकी बेवा माँ बेसब्री के साथ अपने बेटे आदिल का इंतज़ार कर रही थी कि बेटा आएगा, बेटा आने वाला है। माँ रास्ते पे निगाह लगाए हुए थी कि बेटा उसका आ रहा है। इधर आदिल पहुंचता है, लेकिन पहुंचने के बाद जब घर के लिए निकलता है आदिल, तो उसको ख्याल में आता है कि रास्ते में ही उसकी बहन का घर पड़ता है। क्यों ना मैं बहन से भी मिलते जाऊं और उसके बाद माँ के पास तो जाना ही है। बहरकैफ आदिल अब अपने सफ़र को अपनी बहन के घर के तरफ कर देता है। बहन के घर आदिल पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद बहन जब अपने भाई को देखती है बहुत खुश हो जाती है। खुशी से फूले नहीं समाती है। भाई को बिठाती है, नाश्ता पानी जो होता है वो अपने भाई को देती है। भाई भी अपनी बहन के इस रवैये को देखकर बहुत खुश होता है। भाई सोचता है कि अब तो वक्त भी शाम का हो गया है, ऐसा करते हैं कि आज शाम यहीं बहन के घर में रुकते हैं और उसके बाद सुबह चलेंगे घर को। बहरकैफ दोस्तों, भाई अपनी बहन के घर में रुक जाता है। इधर उसकी बहन देखती है कि उसके भाई के पास एक सूटकेस है। बहन ने अपने भाई से जिद किया कि भाई इस सूटकेस में क्या है। उसका भाई कहता है कि कुछ नहीं, माँ के लिए कुछ कपड़े हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ और माँ के लिए मैंने अब तक अपनी कमाई से कुछ खरीदा नहीं, तो कुछ कपड़े माँ के लिए ख़रीद लिया है और जो कुछ कमाया कमाई का पैसा है। बहरकैफ बहन जिद करती है कि दिखाओ ना कैसे कपड़े हैं माँ के। भाई चूँकि बहन के यहाँ रुका था, बहन ने जिद किया। बहरकैफ वो सूटकेस खोलता है, वहाँ कुछ कपड़े होते हैं और उसके बाद बहुत सारा पैसा वहाँ होता है। अब इस पैसे को देखकर बहन का नीयत पलट जाता है। बहन सोचती है कि अगर किसी तरीके से अगर मैं अपने भाई को मार देता हूँ तो ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। बहरकैफ अपने शौहर के साथ उस आदिल की बहन ने एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं, रात को भाई यहाँ रुकना चाहता है, हम उसके खाने में जहर मिला देते हैं और उसके बाद उसको खिला देंगे और किसी को कुछ पता नहीं होगा और हम मार कर उसकी लाश को यहीं पर दफन कर देंगे। बहरकैफ बहन के दिल दिमाग में पैसे का फितूर चढ़ गया था।
अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सिर्फ उसके आंखों के सामने पैसा 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 ही नजर आ रहा था। बारकैफ शाम के वक्त जब खाना देती है, खाने में वो जहर मिला देती है। जहर भरा खाना खाता है आदिल और चंद मिनट के बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर उसके रुपया पैसा को वो ले लेती है और काफी खुश हो जाती है। और क्या करती है कि एक रूम के अंदर ही आदिल को वो कब्र खोद कर वहां दफन कर देती है और फिर से रूम को वो जिस तरीके का था उसी तरीके का कर देती है। इधर उसकी माँ सुबह आसरा देखती है कि आदिल अभी तक पहुंचा नहीं। एक दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, माँ अभी तक ये देखती है कि उसका बेटा घर नहीं लौटा है। बेचैनी बहुत होती है। माँ ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। बेटी का घर रास्ते में था। माँ ने सोचा कि हो सकता है कि बेटा बेटी के घर, बहन के घर में ही ठहर गया हो। बहरकैफ वो अपने बेटे को, आदिल को ढूंढते हुए उसके घर में पहुंच जाती है। अपनी जब माँ को देखती है उसकी बेटी तो काफी सिकपिका जाती है, लेकिन फिर वो अपने डर को छुपाते हुए माँ को कहती है कि माँ तुम यहाँ क्यों आई, क्या मामला है। कहता है बेटी तुम्हारे भाई ने फोन किया था कि हम यहाँ आ गए हैं और घर आ रहे हैं, और आज कई दिन हुए लेकिन वो घर नहीं आया है। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। देखिए दोस्तों, माँ का दिल होता है और माँ के दिल को बहुत सारे चीज़ मालूम पड़ जाते हैं। बहरकैफ उसकी बेटी कहती है ठीक है माँ, भाई मिल जाएगा, तुम घबराओ नहीं, हम लोग सब मिलकर ढूंढेंगे। रात का वक्त होता है, खाती है और जिस जगह पे उसका बेटा दफन था उसी के ऊपर उसको वो बिछा देती है, चारपाई लगा देती है, माँ सो जाती है। इधर माँ सोती है तो रात को ये सपने में देखती है कि उसका बेटा सपने में आया है और रो रो कर ये कहता है कि अम्मी जान मैं कैसे घर जाऊं, मैं तो अपनी बहन के पास ठहरा था, लेकिन उसने मेरे पैसे के लालच में उसने रिश्ते का खून कर दिया और उसने मुझे मारकर इसी चारपाई के नीचे दफन कर दिया है। माँ का कलेजा फट जाता है। देखती है तो रात का सन्नाटा था, कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। माँ वहाँ से निकलती है सुबह और बाहर चली जाती है। इंतजार देखती है कि कहीं हो सकता है कि उसका जो ख्वाब था वो झूठा हो। आसरा देखती है कि हो सकता है 1-2 दिन में उसका बेटा आ जाए, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद जब उसका बेटा नहीं आता है तो अचानक एक दिन अपनी बेटी के घर कई लोगों के साथ उसकी माँ आती है और उसी जगह पर खुदवाती है। जब वो खुदवाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर दफन है। दोस्तों ये देखना था कि माँ दहाड़े मार कर रोने लगती है, कलेजा फट जाता है। बेटी से जब पूछती है कि बेटी तूने ये क्या कर डाला, अपने ही भाई का खून तूने चंद पैसों के लिए कर डाला, ये गजब क्या तूने कर डाला बेटी, और ये पैसे तुम्हारे कितने दिन काम आते, अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मैं सारा पैसा तुम्हें दे देता, मेरा लाल तो बच जाता। उसके बाद क्या था दोस्तों, पुलिस आती है और उसके बहन को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल देती है और उसके बहन के साथ उसके गुनाह में शरीक उसका शौहर भी था, उसके शौहर को भी गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, और इस तरीके से एक दर्दनाक रिश्ते का अंत हो जाता है।